ओम शांति। आज 31 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सतगुरु बाबा ने विशेष स्वयं का चार्ट देखने के लिए कहा कि बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। गाते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे दामन में। तो बाबा कहे मनुष्य को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में लाइफ में कितने पाप और कितने पुण्य किया है। रोजाना अपना पोतामेल देखना है कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को रंज तो नहीं किया। तो बाबा कहे अब पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। और एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में भी कई अच्छे मनुष्य होते हैं जो अपनी अवस्था का समाचार डायरी में लिखते हैं, पोता में लिखते हैं और जांच करते हैं कि हमने कोई खराब काम तो नहीं किया, क्योंकि समझते हैं कि हमारी जीवन कहानी लिखी हुई होंगी तो पिछाड़ी में आने वाले मनुष्य पढ़कर हमसे सीखेंगे। तो बाबा कहे बच्चों को ऐसा एग्जाम्पल बनना है दूसरों के लिए। और बाबा कहे पाप अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे बड़ा पहला पाप है बुरी दृष्टि रखना। बाबा कहे बुरी दृष्टि विकारी दृष्टि होती है, वह सबसे खराब है। इसलिए बाबा कहे ऊंच पद पाना है तो बड़ा खबरदार रहना है, किसी पर भी कुदृष्टि नहीं रखना है, नहीं तो बाबा उन्हें बंदर कहेंगे। और आगे कहा कि बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहना है, खबरदारी रखनी है। माया के तूफान तो आएंगे, भल आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। एक बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। और रूहानी ज्ञान अनमोल है, उसके लिए कहा कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। बाबा है रत्नागर, आकर ज्ञान रत्न देते हैं तो उन्हें धारण करना है, फिर दान भी करना है। जितना बाबा से लेते हैं उतना औरों को देते जाएंगे, तब ऊंच पद पाएंगे। और अटेंशन दिलाते हुए दूसरा पाप बाबा ने बताया कि एक दो को दुख देना, उन्हें बाबा गाजी कहते हैं। गाजी एक अफगानिस्तान का राजा था जो बहुत अथॉरिटी भी थी और विशेषताएं होने के बावजूद भी दूसरों को दुख देता था। तो बाबा कहे अभी तुम्हारे ऊपर तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझा उतारना है। इसलिए रोज देखना है हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, दुख देने से भी पाप बन जाता है। और आज बाबा ने बहुत गुह्य बात समझाते हुए एग्जाम्पल दिया कि कमल फूल बहुत बाल बच्चे वाला होता है जो पानी में रहता है और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं। बाबा कहे फिर भी वह पानी से ऊपर रहता है, उन सब के साथ बंधनों में होते हुए भी कमल फूल समान ऊपर खिला हुआ रहता है। तो बाबा कहे ऐसे गृहस्थी भी है, सबके बीच में रहते हुए सब संबंधों से विकारों से न्यारा होकर रहना है। यह तुम बच्चों का ही दृष्टांत है। एक जन्म पवित्र रहेंगे तो फिर यह पवित्रता के संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। और कहा बाबा का बच्चों का बाबा से बहुत लव रहता है, तो बच्चों का बुद्धि योग कनेक्शन एक बाबा के साथ जुटा रहे। और लास्ट में सेवा के लिए कहा कि बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बच्चों को बतलाते रहते हैं, सब पर रहम करो। तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है, औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। फिर कहा कि यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसी को पता नहीं है, तो इस पर बच्चों को सबको समझाना है। बाबा कहे यह समझाते हुए किसी को समझ में आ गया, बुद्धि में तीर लग गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोतामेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। आज मुरली से प्रश्न है सबसे बड़ा पाप कौन सा है। उत्तर में बाबा कहे किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो,
बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे दामन में। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। दूसरा पॉइंट, अपने पोतामेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाली तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थ बन जाएगा। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। आज बाबा ने कितना सांत्वना देते हुए समझाया कि अगर सर्व समस्याओं के बीच में डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना है तो अपने को बाबा के दिल रूपी डिब्बी में समा दो और बाप दादा के वरदानों का हाथ अपने सिर पर अनुभव करो, तो समस्या भी सेकंड में पार हो जाएंगी और पुरुषार्थ में और तीव्रता आ जाएंगी। आज का स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का विशेष पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जिसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर। आज मास का लास्ट दिन है तो आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया कि जैसे दुनिया में कोई ऐसी सिचुएशन चलती है तो साकार ब्रह्मा बाबा विशेष अटेंशन देते थे सबको सकाश देने का, निर्बल में बल भरने का। ऐसे बाबा कहते हैं, बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।